वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ विद मी। आज हम करेंगे क्लास 11 इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तो इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट का मतलब है कि पिक्चर या फिर कोई फ़ोटो, बट इस चैप्टर में पोर्ट्रेट का मतलब कुछ और ही है। इस चैप्टर में पोर्ट्रेट का मतलब है कि किसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारे खुशवंत सिंह के ग्रैंडमदर का। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले लाइन में बोलते हैं कि जैसे कि हर किसी की ग्रैंडमा एक ओल्ड वुमन होती है, उसी प्रकार मेरी भी ग्रैंडमा एक ओल्ड वुमन है। मैं 20 साल से उनको जानता हूँ, बट वो 20 साल से ही ओल्ड वुमन है, उनके फेस पे रिंकल्स है। बट लोग बोलते हैं कि वो भी एक ज़माने में प्रीटी हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी। बट ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड था बिलीव करना। ये मेरे लिए बिलीव करना आसान नहीं था कि वो भी कभी प्रीटी थी, कभी यंग थी। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोलते हैं। ग्रैंडफादर के बारे में बोलते हैं माय ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट यहाँ पे उन्होंने फ़ोटो की ही बात की है। बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट मेंटल पीस पे हैंग है ड्राइंग रूम के। मेंटल पीस मतलब शेल्फ की तरह कोई एक चीज़ उधर हंग है उनके ग्रैंडफादर का फ़ोटो ड्राइंग रूम में। और उनका ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि बिग टर्बन मतलब पगड़ी। उन्होंने बड़ा सा एक पगड़ी पहना हुआ था, लूज फिटिंग क्लॉथ था, लॉन्ग वाइट बियर्ड थे, बियर्ड मतलब दाढ़ी थे, और दाढ़ी पूरा उनको चेस्ट तक आ रहे थे, चेस्ट को कवर कर रहे थे। वो बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर देखने में पूरा 100 साल के बूढ़े आदमी लगते थे। उनको देख के नहीं लगता था कि उनका भी कोई बीवी या फिर कोई बच्चे होंगे। उनको देख के लगता था कि उनके बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। फिर वो बोलते हैं मेरी ग्रैंडमदर यंग और प्रिटी, ये बात थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है। फिर बोलते हैं ग्रैंडमदर ने उनको बोला कि जब ग्रैंडमदर यंग थी, प्रीटी थी, तब वो गेम्स खेला करती थी। बट हमारे नरेटर को ये बात अटकती थी, नरेटर को ये बात झूठ लगता था। उनको ये कोई स्टोरी की तरह लगता था, उनको ये बात सच नहीं लगता था। आगे बढ़ते हैं। अभी वो अपने ग्रैंडमदर की डिस्क्रिप्शन देते हैं। उनकी ग्रैंडमदर कैसी है उसके बारे में बोलती है। बोलते हैं कि उनके ग्रैंडमदर शॉर्ट, फैट और स्लाइटली बेंड थी। और बोलते हैं उनके ग्रैंडमदर के फेस पे क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब फुल ऑफ रिंकल्स थे। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ मेरी ग्रैंडमा ब्यूटीफुल है, बट मेरी ग्रैंडमा प्रीटी नहीं है। ब्यूटीफुल और प्रीटी का अंतर यह है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल और एक्सटर्नल मतलब प्रीटी। फिर वो उनके ग्रैंडमदर के बारे में थोड़ा और बोलते हैं कि घर में मेरी ग्रैंडमा स्पॉटलेस मतलब प्लेन साड़ी पहनती है, थोड़ा लंगड़ा के चलती है, और फिर बोलते हैं कि उनका एक हाथ उनके वेस्ट में होता था ताकि वो बैलेंस करके चल पाए। और फिर बोलते हैं कि उनके एक हाथ में हमेशा माला रहता था, वो जप करती रहती थी। फिर वो बोलते हैं कि उनके बाल हमेशा अनटाइडी रहते थे, अनऑर्गेनाइज रहते थे। उनके बाल सिल्वर हो गए थे, सिल्वर मतलब ग्रे हो गए थे, और उनका फेस पीला पड़ गया था, उनका फेस थोड़ा येलोइश था। और बोलते हैं फिर उनका लिप्स कॉन्टिन्यूसली मूव होता था, वो प्रेयर करते थे, बट प्रेयर जो करते थे ये ऑडिबल नहीं था, इनऑडिबल था। फिर वो बोलते हैं फिर वो अपने ग्रैंडमदर को विंटर लैंडस्केप के साथ कंपेयर करते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका मतलब है कि
ब्यूटीफुल, फिर गुड, ब्यूटीफुल, गुड एंड क्लाइम लुकिंग पर्सन या फिर लुक्स ऑफ ए पर्सन। फिर वो बोलते हैं कि वो और उनके ग्रैंडमा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बट एक टाइम आया कि उनके पेरेंट्स को सिटी में सेटल होना था, इसलिए उन्होंने हमारे खुशवंत सिंह को अपने ग्रैंडमदर के साथ छोड़ के चले गए विलेज में। फिर वो सुबह उठा करते थे दोनों और रेडी हुआ करते थे स्कूल जाने के लिए। और जब वो रेडी हुआ करते थे तब हमारे दादी उनको नहला के देती थी और तब वो हमेशा प्रेयर किया करती थी ताकि खुशवंत सिंह वो प्रेयर सुन पाए और सीख ले। बट खुशवंत सिंह ये इंटेंशन से नहीं सुनते थे कि वो सीख जाएंगे, वो इस इंटेंशन से सीखते थे कि उनको हमारे दादी का वॉइस अच्छा लगता था। फिर वो बोलते हैं कि वो लेट होता था पहले के ज़माने में, वो पहले से ही दादी धो के रख देती थी, वॉश करके रख देती थी। फिर वो एक येलो चौक था उनके पास, ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, मतलब एक छोटा सा क्ले का इंक पॉट था उनके पास और ए रेड पेन। ये सब को बंडल करके बांध के वो हमारे खुशवंत सिंह को दे देती थी। और ब्रेकफास्ट के बात किया तो एक पतला सा बासी एक दिन पहले का चपाती खाते थे, थोड़ा बटर के साथ और शुगर स्प्रेड करके, और वो थोड़ा कुछ अपने साथ भी कैरी कर लेते थे ताकि वो जो विलेज डॉग्स है उनको दे पाए। फिर वो उन्होंने हमें बताया है कि हमेशा दादी उनके साथ क्यों जाती थी स्कूल में, वो क्योंकि जो टेंपल है, जो मंदिर है, वो स्कूल के साथ लगा हुआ था। और स्कूल में उनको क्या क्या सिखाते थे ये भी बोला है। अल्फ़ाबेट सिखाते थे, फिर प्रेयर होता था, फिर जो बच्चे थे वो रो में बैठते थे, कहाँ, वारेंदा में। फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक प्रेयर भी होते थे। फिर जब और दादी वहाँ पे क्या करती थी, दादी रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें पढ़ती थी, और जब दोनों का ख़त्म हो जाता तो तब दोनों एक साथ घर वापस लौट आते थे। पर तब आते टाइम उनको उनके विलेज डॉग्स घर तक आते थे लड़ झगड़ के चपाटीज़ के लिए। फिर हमारे खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से सेटल हो गए सिटी में। फिर उन्होंने दादी और खुशवंत सिंह को भी बुला लिया सिटी में। तब जब वो चले गए तब दादी और उनको स्कूल लेके नहीं जाती थी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे और मोटर बस आता था। मोटर बस मतलब जो स्कूल बस होता है वो आता था उनको लेने। देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे, और दादी उन स्पैरोस को घर के ही कोर्टयार्ड में देती। कोर्टयार्ड मतलब ओपन स्पेस इन ए हाउस। फिर वो बोलते हैं कि ये जो साल है बीत गया कैसे पता ही नहीं चला कि हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, बहुत कम बातचीत हुआ। बट वो अभी भी मुझे सुबह उठाती थी, रेडी क्या करती थी। पर जब मैं स्कूल से आता था उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि तुम्हारे स्कूल में क्या सिखाया गया, तो वो कुछ इंग्लिश के वर्ड बोलते, साइंस के बारे में बोलते, वेस्टर्न साइंस के बारे में बोलते, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बोलते, और बाकी एसेट्रा। और उन सब के बारे में सुन के दादी अनहैप्पी हो गई क्योंकि ये सब लेसन में दादी उनको हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि दादी को नहीं आता था। विलेज के पढ़ाई और सिटी की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। विलेज का पढ़ाई दादी को आता था बट सिटी का पढ़ाई दादी को नहीं आता था। और उनका बिलीव था कि इंग्लिश स्कूल में ये सब सिखाना अच्छा नहीं है। इधर कोई
गॉड रिलेटेड बातें नहीं होती थी, कोई रिलीजियस बुक के बारे में बातें नहीं होती थी, इसलिए वो डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन अनाउंस हुआ स्कूल में कि म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट होगा। ये सुन के दादी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि दादी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक एक वल्गर एसोसिएशन है, म्यूज़िक अच्छे लोग नहीं गाते, बेगर्स लोग गाते हैं, और म्यूज़िक एक जेंटल फॉक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट उनका साइलेंस से ही सब कुछ पता चल रहा था। हमारे नरेटर हमको बोलते कि उनका यूनिवर्सिटी में जाने का समय हो गया था, और यूनिवर्सिटी में उनको खुद का रूम भी मिल रहा था, बट दादी और उनका फ्रेंडशिप जस्ट ख़त्म टाइप हो गया था, उनका फ्रेंडशिप नहीं रहा था। विद एन इमोशन दादी ने ये बात एक्सेप्ट किया कि उनका भाग्य खराब है, बट तब से वो अपने घर पे ही बैठी रहती थी और स्पैरोज़ को ही दाना डालती थी, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। और उनके इर्द गिर्द 100 ऑफ स्पैरोज़ घूमते थे, उनके शोल्डर पे, उनके हेड पे, बट वो बस स्माइल करती रहती थी, उनको भगाती नहीं थी। और वही उनके डे का हैप्पीएस्ट हाफ आवर पोएट के अकॉर्डिंग, नरेटर के अकॉर्डिंग था। फिर वो बोलते हैं अब्रॉड चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और वो श्योर थे जब वो दादी को बताएंगे दादी खुश नहीं होंगी। और बट दादी जब वो चले जा रहे थे, तब वो दादी स्टेशन में भी छोड़ने के लिए आई थी, तब भी दादी जब ही कर रही थी, उनको कुछ नहीं बोला दादी ने, ना ही कुछ इमोशन दिखाया। दादी ने बस उनके फोरहेड पे किस किया, बस ख़त्म। और उनको लग रहा था कि हमारे खुशवंत सिंह को लग रहा था क्या पता यही हमारा लास्ट फिज़िकल टच होगा, बट ये नहीं था। जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह वापस आए, तब दादी फिर से उनको स्टेशन में लेने गई, बट दादी पहले जैसे ही दिख रही थी, नो चेंजेस, नथिंग, पूरा सेम ही दिख रही थी। और दादी कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ एक भी वर्ड नहीं बोल रही थी, दादी अपने प्रेयर में ही मगन थी। और जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होना चाहिए था खुशवंत सिंह के साथ, वो अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट किसके साथ स्पेंड कर रही थी, स्पैरोज़ के साथ, स्पैरोज़ को फीड कर रही थी। और फिर अचानक से एक दिन एक चेंज आया दादी में। एक इवनिंग को दादी प्रेयर नहीं करती। खुशवंत सिंह जब से दादी को जानते थे, उनके लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दादी ने प्रे नहीं किया, दादी ने प्रेयर नहीं किया। उन्होंने उनके नाइबर्स के वोमेंस को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद एक ओल्ड ड्रम लेके गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और वो गाना गा रहे थे होम कमिंग वॉरियर्स के लिए। और जब वो गाना गा रहे थे, तब उनका स्किन, जब वो तब ड्रम बजा रहे थे, तब वो उनका स्किन शैगिंग हो रहा था। जब बूढ़े हो जाते हैं स्किन लटक जाता है, तो उनका हाथ का स्किन ऐसा ही लग रहा था, पूरा लटक गया है। और उन्होंने बहुत कन्विंस किया उन लोगों ने उनको स्टॉप करने के लिए, बट वो स्टॉप नहीं कर रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को वो बीमार पड़ गई, और डॉक्टर ने बोला कि ये माइल्ड फीवर है, ये ठीक हो जाएगा। बट दादी का कहना कुछ और ही था। दादी बोलती है ये उनका कुछ लास्ट आवर्स बाकी है, उसके बाद और वो नहीं रहेंगी। बट ये बात को वो लोग प्रोटेस्ट किए, बट प्रोटेस्ट दादी नहीं मानी। दादी बोली कि मेरा ये लास्ट आवर बाकी है, तुम लोगों के साथ बात करके मैं ये गंवाना नहीं चाहती, मुझे अपना प्रेयर करने दो। और वो प्रेयर करने चली गई। वो बेड में लेट गई, अपना माला लेके, और प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से उनका जो हाथ है, वो जो फिंगर्स था, उससे माला गिर गया और उनका लिप मूव करना बंद कर दिया। तब उनको पता चल गया कि दादी इज़ नो मोर। फिर जो रिचुअल्स होता है मरने के बाद, जो बाहर निकालना एंड ऑल, उन्होंने ये सब किया। और करने के बाद जब बाहर रखा गया कोर्टयार्ड में,
तब वहाँ पे हज़ारों स्पैरोस आके बैठ गए और कुछ भी आवाज़ नहीं था उधर। और ये सब देख के उनकी मम्मी को बहुत बुरा लगा और इसलिए उन्होंने जैसे दादी वो ब्रेड क्रम्स देती थी वैसे ही तोड़ के उन्होंने दिया, बट स्पैरोस ने वो ब्रेड्स को देखा तक नहीं। और जब दादी का बॉडी को उठा लिया गया तब स्पैरोस भी चुपचाप बिना कुछ साउंड किए चले गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग को स्वीपर आके द ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में फेंक दिया। इतना तक ही था ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।